प्यारे विद्यार्थियों, आज हम एक दूसरा खनिज पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है क्रोमियम। और इस क्रोमियम खनिज के भी हम पहले जिन खनिजों के बारे में पढ़ा है उन्हीं की तरह हम इसके अयस्क के बारे में जानेंगे और इसके जो डिपॉजिट्स हैं उसके बारे में जानने का प्रयत्न करेंगे। इसके अलावा इसकी जो मोड ऑफ अकरेंसेस या जो इसका ओरिजिन है वो देखेंगे और इसके यूज़ उपयोग क्या है वो हम जानने की कोशिश करेंगे। तो ये जो क्रोमियम है मिनरल खनिज, इसका मुख्य एक ही इसका अयस्क है। बाकी जो आपने पढ़ा था जैसे मैग्नीज और आयरन वगैरह पढ़े हैं या आगे और पढ़ेंगे, उनमें आपको खूब सारे अयस्क मिलते हैं खनिज के, लेकिन इस क्रोमियम में, इस खनिज में आपको एक ही, मुख्य रूप से एक ही अयस्क मिलता है, उसका नाम है क्रोमाइट। तो क्रोमाइट ही एक अयस्क है क्रोमियम का जिसका केमिकल कंपोजिशन है FeOCr2O3। तो आपको ये केमिकल कंपोजिशन भी लिखना होता है, याद करना होता है। तो जब आप क्रोमियम की बात करेंगे तो इसके एक अयस्क क्रोमाइट की आप बात करेंगे। विद्यार्थियों, ये जो क्रोमियम है पूरे दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में जो मिलता है क्रोमियम, उसका 99% सिर्फ साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे वही मिलता है। यानी साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे में सबसे ज़्यादा आपको सर्वाधिक क्रोमियम मिलेगा। 19, जैसे मैंने कहा, लगभग 99% के आसपास, टोटल का 99% के आसपास आपको साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे में मिलता है। साउथ अफ्रीका में भी जो ओसवेल्ड कॉम्प्लेक्स एरिया है उसमें आपको मिलता है। बाकी 1-2% पूरी दुनिया का वो अलग अलग हिस्सों में मिलता है। तो कुछ हमारे हिंदुस्तान में, इंडिया में, भारत में भी मिलता है। और उसमें भी मुख्य रूप से, भारत में भी मुख्य रूप से आपका उड़ीसा, बिहार, झारखंड और कर्नाटक, ये जो 3 स्टेट हैं उसमें आपको अधिक मात्रा में मिलेगा क्रोमियम या उसका अयस्क क्रोमाइट। तो जो क्रोमियम है वो इसका जो अयस्क है, जैसा भी आपने कहा, उसका नाम क्रोमाइट है। तो क्रोमियम धातु का प्रमुख जो खनिज या अयस्क है वो क्रोमाइट है, जिसका केमिकल कंपोजिशन आप FeCr2O4 या FeOCr2O3 लिखते हैं, होता है। और इसके जो निक्षेप हैं और इसके जो मोड ऑफ अकरेंसेस हैं, या आप कहें कि जो इसके डिपॉजिट्स हैं, वो मुख्य रूप से डिपॉजिट्स में ये मैग्मेटिक कंसंट्रेशन से बनने वाले डिपॉजिट्स हैं, या जो अल्ट्रा बेसिक इग्नियस रॉक्स हैं, या अल्पसिलिक जो आग्नेय चट्टानें हैं, जो शैलें हैं, लो सिलिका वाली, है ना, उसमें आपको इस प्रकार के जो डिपॉजिट्स मिलते हैं। या फिर जो अवशिष्ट निक्षेप हैं, अवशिष्ट सांद्रण जो निक्षेप हैं या रेजिडुअल जो डिपॉजिट्स हैं, उसमें आपको जो क्रोमियम है, क्रोमाइट है, वो आपको मिलता है। तो क्रोमाइट निक्षेप मुख्यतः मैग्मे सांद्रण प्रक्रम द्वारा जो अल्ट्रा बेसिक इग्नियस रॉक्स हैं या अल्पसिलिक आग्नेय शैल हैं उसमें मिलते हैं। इसके अलावा क्रोमाइट का खनिज आपका जो अवशिष्ट निक्षेप हैं उसमें भी
मिलते हैं। और यदि आप इसके वितरण की बात करें, डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, तो जैसा भी मैंने आपको बताया कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे में इसके पैसे मिलते हैं। लेकिन यदि आप हिंदुस्तान की, इंडिया की बात करें तो आपको मुख्य रूप से उड़ीसा, झारखंड, कर्नाटका, इसके अलावा थोड़ा आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और मणिपुर में भी आपको स्मॉल क्वांटिटी में, कम मात्रा में आपको ये मिलेंगे। उड़ीसा में यदि हम देखें तो क्रोमाइट के, यदि हम हिंदुस्तान के रेफरेंस में बात करें, इंडिया के रेफरेंस में बात करें, तो उड़ीसा में क्रोमाइट के 95% से भी अधिक निक्षेप आपको मिलते हैं, जिसमें कि जो कटक और ढेंकानाल का एरिया है, क्षेत्र है उड़ीसा का, उसमें आपको ये सबसे अधिक मात्रा में उड़ीसा में के इन क्षेत्रों में आपको ये मिलेगा। कटक जो है, उस कटक में खनन, जो माइनिंग है इसका, वो गौण निक्षेप जो है उसमें आपको कीड़ा जो कॉम्प्लेक्स है उसमें ये लेंसेज के रूप में, यानी कि लेंटिकुलर फॉर्म में आपको ये मिलते हैं। और जो ढेंकानाल इलाका है वो अल्पसिलिक शैलों के, जो शैलों में जो क्रोमाइट है वो भी, वहाँ भी मसूराकार पट्टियों या लेंटिकुलर जो सीड्स हैं उसमें आपको ये मिलता है, रूप में मिलता है। और जो और है इसके, वो आपके सीटेड या मैसिव संकुचित या आपका जो पट्टित अवस्था है उसमें ये आपको मिलता है। यदि आप कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक के निक्षेप जो है वो आपको हसन वाला जो इलाका है वहाँ, ये कर्नाटक के हसन या और जो मैसूर का जो रीजन है उसमें आपको, मैसूर के रीजन में आपको ये क्रोमाइट के निक्षेप ज़्यादा मिलेंगे। तो हसन में भी जो आपका एरिया है वो, और नगली हल्ली नाम की जगह पर जो सिस्ट रॉक्स हैं उसमें आपको ये लगभग 35 किलोमीटर मोटी एक बैंड के रूप में, पट्टी के रूप में ये मिलता है। उसी तरह से मैसूर के जो सेंदुरकल्ली क्षेत्र है वहाँ उच्च श्रेणी का क्रोमाइट आपको मिलेगा। इसके अलावा जो झारखंड है राज्य, उस झारखंड राज्य के आपके सिंहभूम जिले में जो हाटू नाम का एक स्थान है, वहाँ आपको क्रोमाइट जो है वो अल्पसिलिक जो इग्नियस रॉक्स हैं, जो शेल हैं, जैसे सरपेंटीन युक्त आपका पेरिडोटाइट है और आपका ड्यूनाइट, ये जो रॉक्स हैं इनमें आपको ये मिलता है। इसके अलावा इन मुख्य 3 राज्यों के अलावा आपको ये जो क्रोमाइट है वो कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है, महाराष्ट्र है और थोड़ी सी मात्रा में मणिपुर है, इसमें आपको क्रोमाइट के लिए निक्षेप हैं वो मिलते हैं। क्रोमाइट उपयोग की दृष्टि से, यूज की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण मिनरल है, खनिज है, जो आपके मेटलर्जी या धातुकर्म जो है मेटलर्जी में यूज होने वाला प्रमुख खनिज है। इसके अलावा जो केमिकल इंडस्ट्री है उसमें यूज होने वाला प्रमुख मिनरल है, जो
मिलिट्री है, मिलिट्री में यूज होने वाला ये सबसे महत्वपूर्ण खनिज है। इसके अलावा ये रिफ्रैक्टरी मिनरल की श्रेणी में आता है, यानी कि उच्च ताप सहने की इसमें बहुत ज़्यादा क्षमता होती है, जिसकी वजह से ये कई सारी इंडस्ट्रीज में, कई सारे जो और इंडस्ट्री है उनमें इनका यूज बहुतायत से होता है। तो यदि हम मेटलर्जी की बात करें तो ये, या धातु कर्म की बात करें तो मिश्र धातु के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि इस खनिज के कुछ विशेष गुण हैं, जैसे इनकी स्ट्रेंथ यानी कि सामर्थ्य खूब है, इनमें कठोरता खूब है, इनकी हार्डनेस खूब होती है, ये एब्रेसिव है, अपघर्षण होते हैं, ये रासायनिक क्षार का काम करते हैं और ये ऑक्सीकरण के प्रति ये प्रतिरोधी होते हैं। तो इन्हीं गुणों के कारण, इन्हीं प्रॉपर्टीज के कारण क्रोमियम का इस्तेमाल मेटलर्जी में जो है वो मुख्य रूप से किया जाता है। रिफ्रैक्टरीज के रूप में या उच्च ताप सह के रूप में इनकी जो है उच्च ताप सहन करने की क्षमता, अम्ल या क्षार के प्रति इनका उदासीन होने के कारण इसका उपयोग क्रोम ब्रिक्स, क्रोम मैग्नीशिया, क्रोम स्पेनल ब्रिक्स, क्रोम प्लास्टिक एवं क्रोम सीमेंट के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। यदि आप केमिकल इंडस्ट्रीज की बात करें, केमिकल की, तो क्रोमियम के रसायनों का उपयोग विभिन्न उद्योगों में किया जाता है, जैसे फिटकरी उद्योग है, आपका प्रिंटिंग उद्योग है, आपका पेंट है, आपका ब्लीचिंग है, आपका चमड़ा उद्योग है, आपका बैटरीज जो है उसमें यूज होती है, इसके अलावा फोटोग्राफी है, फोटोग्राफी में यूज होती है। तो केमिकल इंडस्ट्री की यदि हम बात करें तो केमिकल इंडस्ट्री में इतने सारे जो उद्योग हैं, इंडस्ट्री है, उनमें इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा मिलिट्री में यानी कि सैन्य उपकरणों में इसका उपयोग होता है, हवाई जहाज वगैरह बनाने में इसका उपयोग होता है, और इसके अलावा जो क्रोमाइट के का इस्तेमाल जो है वो उच्च ताप सह कार्यों में, यानी कि ऐसे काम जहाँ की बहुत ज़्यादा टेम्परेचरों को सहन करने की आवश्यकता हो, सहने की आवश्यकता हो, उसमें इसका उपयोग क्रोमियम का बहुतायत से किया जाता है। तो इस प्रकार आप क्रोमियम खनिजों के निक्षेपों के बारे में आप ये कह सकते हैं कि इसका एकमात्र अयस्क है जिसका नाम है क्रोमाइट, इसका केमिकल कंपोजिशन FeO-Cr2 है। यदि हम इसके निक्षेपों की बात करें या इसके हम मोड ऑफ ऑकरेंसेस की बात करें तो ये मैग्नेटिक कंसंट्रेशन डिपॉजिट्स जो कि अल्ट्रा बेसिक इग्नियस रॉक्स हैं उनमें आपको ये मिलते हैं। इसके अलावा जो रेसिडुअल डिपॉजिट्स हैं, जो अवशिष्ट अंतरण के निक्षेप हैं, उसमें भी आपको ये क्रोमियम से मिलेगा। और यदि हम इसके डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, वितरण की बात करें, तो आपका उड़ीसा, झारखंड और कर्नाटक ये कुछ ऐसे राज्य हैं जहां ये 90-95% मिलते हैं। बाकी 5% आपका कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र, थोड़ा सा मणिपुर, इन हिस्सों में भी आपको क्रोमियम मिलेगा। लेकिन यदि हम ओवरऑल बात करें, पूरे विश्व के परिप्रेक्ष्य में यदि हम बात करें तो साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे जो है वो सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है, इसका लगभग 99% उत्पादन ये करता है। अब हम अगली क्लास में एक दूसरे खनिज को देखेंगे।